बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 है जो कि सेकंड ईयर मैथमेटिक्स है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 सीखने जा रहे हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन ये है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर। एक जो है ना पत्थर, वो कहता है कि ज़मीन से 60 मीटर की बुलंदी, ज़मीन जो है ना उससे 60 मीटर की बुलंदी पर है, वहाँ से गिराया गया ऑन द ग्राउंड पर। द हाइट आफ्टर x सेकंड्स, यहाँ पर x जो है ये एज अ टाइम इसको यूज़ किया जा रहा है। सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x के। ये उसने हाइट बना के दी है। वो कहता है हाइट यूँ है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन। अब पहला उसका पार्ट है, एक ही पार्ट के अंदर उसने 3 क्वेश्चंस किए हैं। सो कहता है कि स्टोन की हाइट क्या होगी जब x क्या होगा, 1 सेकंड होगा। अगर पत्थर को ऊपर से गिराया जाए 60 मीटर की बुलंदी पर, 1 सेकंड जब उसको लगेगा तो उसकी हाइट कितनी होगी। फिर उसके बाद दूसरा कहता है कि 1.5 सेकंड के बाद कितनी होगी। जब उसको टाइम अगर 1.5 लगाओ सेकंड तब कितनी। फिर उसके बाद तीसरा वो कहता है 1.7 सेकंड के बाद कितनी होगी। और दूसरे पार्ट में वो कहता है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, ज़मीन से वो कब टकराता है। ठीक होगा। ये 2 क्वेश्चंस का हमने जवाब देना है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं बल्कि 4 हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो देखें सॉल्यूशन, देखें हमारे पास क्या आएगा। पहला सॉल्यूशन, तो इसका फर्स्ट वन हम लोग करने जा रहे हैं। गिवन डैट h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वेयर। सो पहला वो कहता है 1 सेकंड के बाद क्या होगा, तो यहाँ लिखें एट x इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद क्या होगा, h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 की पावर 2। सो 40 माइनस 10, सो इट बिकम्स 30 मीटर। ठीक होगा। 30 मीटर के बाद यानी कि जब उसको ऊपर से फेंका जाता है तो 1 सेकंड के बाद उसकी 30 मीटर हाइट होगी। सो फिर उसके बाद एट x इज इक्वल टू 1.5 सेकंड। सो 1.5 सेकंड के बाद क्या होगी, हम लोग क्या करेंगे, जहाँ x है उसकी जगह हम लोग 1.5 पुट करेंगे। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 माइनस 10 इंटू 1.5। सो क्या होगा, 40 माइनस ये 1.5, तो ये 10 इंटू 2.25 बनेगा। सो इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास 17.5 मीटर रह जाएगा। ठीक होगा। सो अगर 1.5 सेकंड लगते हैं तो तब उसकी हाइट होगी 17.5 मीटर। सो थर्ड वन इसी तरह करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1.7 सेकंड। सो 1.7 सेकंड जब होंगे तब उसकी हाइट कितनी होगी। सो हम लोग क्या करेंगे, अगेन x की जगह 1.7 को पुटअप करेंगे। सो h ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 की पावर 2। सो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक होगा। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, ज़मीन से वो जब टकराता है तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक हो गया। अब ये हमारा जो है ना इसका दूसरे पार्ट का आंसर होगा। तो यहाँ अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जब कोई स्टोन ज़मीन से टकराता है तो उसकी हाइट कितनी होगी। कोई भी चीज़ ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई तो उसकी हाइट तो ज़ीरो होगी। ये तो एक अंडरस्टूड है ना, ज़मीन पर हाइट क्या होगी, 0 होगी। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड देन हाइट विल बी, तब हाइट क्या होगी, 0 होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस हाइट को 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक होगा। तो h ऑफ x हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। अब h ऑफ x हमारे पास क्या है, 40 माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 40 इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे, 10x स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, ये 0 से कैंसिल होगा, x स्क्वायर बराबर 4 के। सो जब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेकंड। सो 2 सेकंड के बाद ज़मीन से जो है ना वो
पत्थर जो होगा स्टोन वो टकराएगा उसको, यानी कि 2 सेकंड लगेंगे। ठीक हो गया।